अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पहली खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ के गारंटर भाग गए। मियां नवाज शरीफ जिस गारंटी से आ रहे थे, जो गारंटर थे, जिन्होंने गारंटी देनी थी, जिनकी गारंटी की बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे, मियां नवाज शरीफ के गारंटर भाग गए और गेम उल्टी पड़ गई। ये जो टीवी टॉक शो नहीं हो रहे आजकल, इन टीवी टॉक शोज में होने वाली तमाम की तमाम गेम भी उल्टी पड़ गई और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत से मैसेज आए सैकड़ों की तादाद में कि जनाब कप्तान को सजा होने लगी है। इसी से शुरू करते हैं। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज आइए मिलकर फिर एक दफा दुआ करें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, बर्मा के मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया में वो मुसलमान जिन पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, उन तमाम मुसलमानों के लिए आइए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात उन पर अपनी रहमत करे और जालिम पर वो बाकायदा गासिब आए, जालिम को शिकस्त दे। मैंने आज जब घर से निकला तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं आज एक पैगाम देता जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ये फलस्तीन का झंडा मिला, तो आज से मैं कम से कम इस फलस्तीन के झंडे को लेकर हर चौक चौराहे में जाते हुए आते हुए खड़े होकर ये बात जरूर करूंगा कि हथियार नहीं तो हाथ उठाओ। मैं कभी नहीं कहूंगा हथियार उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर दुआ मांगो और अल्लाह की ज़ात कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करती। अब चलते हैं कि बड़ी खबर की तरफ। आज 3 बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और इन खबरों के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल मच जाएगी। पहली खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ के गारंटर भाग गए। मियां नवाज शरीफ जिस गारंटी से आ रहे थे, जो गारंटर थे, जिन्होंने गारंटी देनी थी, जिनकी गारंटी की बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे, मियां नवाज शरीफ के गारंटर भाग गए। एक खबर यह है और गेम उल्टी पड़ गई। ये जो टीवी टॉक शो नहीं हो रहे आजकल, इन टीवी टॉक शोज में होने वाली तमाम की तमाम गेम भी उल्टी पड़ गई और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत से मैसेज आए सैकड़ों की तादाद में कि जनाब कप्तान को सजा होने लगी है। इसी से शुरू करते हैं कि कप्तान को क्या सजा होने लगी है, कप्तान की पार्टी खत्म होने लगी है, क्या होने लगा, क्या नहीं होने लगा। मैं 2 चीजें आपको क्लियर कर दूं। कप्तान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो मर्जी फैसला दे दे, कप्तान के खिलाफ निचली अदालतें जो मर्जी फैसला दे दे, लेकिन पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे, अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप जब भी क्यों कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब भी आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस जरूर होगा लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे तो उन इलेक्शनों में तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बल्ले का निशान, ये तीनों चीजें मौजूद होंगी। खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहुत परेशान रहते हैं उनके लिए। अब बात हो रही थी कि इमरान खान को सजा हुई और शायद उनको नाअहल करार देकर उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप और उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। क्या मियां नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी, मियां नवाज शरीफ की सजा के बाद जब उनको आखिरी सजा हुई, यानी उनकी आखिरी अपील भी जब मुस्तरद हुई जस्टिस साकिब निसार के पास, तो उसके बाद उनसे पार्टी ओहदा लिया गया क्योंकि वो ताहयात नाअहल हो गए थे, ताहयात नाअहल। उसके बाद उनसे पार्टी ओहदा वापस लिया गया, लेकिन उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान उस वक्त भी जो था वो आज भी है। बेशक शेर गीदड़ बन गया या शेर किसी और तरफ चला गया, लेकिन निशान आज भी है। इसी तरह अभी इमरान खान को जो सजा हुई थी तो शाहाना में, वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। अगर आप उसे साइफर केस में सजा होते वो भी मुअत्तल हो जाएगी। तो किस तरह आखिरी हद तक, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती उस वक्त तक, फाइनल डिसीजन तक इनसे ये चीजें नहीं खत्म हो सकती, ना चेयरमैनशिप और ना ही बल्ले का निशान और ना ही तहरीक इंसाफ। क्योंकि अब बहुत सी सियासी जमातों को नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान ही जीत का निशान है, तो अब बहुत सी तगड़ी, अपने आप को तगड़ी कहने वाली सियासी जमातों ने भी बल्ले के निशान के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो लिहाजा उनके लिए बुरी खबर यह है कि कप्तान इलेक्शन लड़ रहा है। हर सूरत में जब इलेक्शन होंगे कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। आप आज का दिन वक्त टाइम नोट कर लें और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ।
नवाज शरीफ के गारंटर भाग गए। नवाज शरीफ बड़ा परेशान है। नवाज शरीफ के गारंटर इस तरह भाग गए कि मियां नवाज शरीफ गारंटी लेकर गारंटी मांगी गई थी और गारंटी 2 अरब ममालिक की तरफ से मियां नवाज शरीफ को गारंटी दी जानी थी। मियां नवाज शरीफ को 2 अरब ममालिक की तरफ से दी जाने वाली गारंटी के हवाले से उस वक्त हालात बिल्कुल अलहदा थे। उस वक्त आलमी सतह पर एक बड़ी जंग नहीं चल रही थी। उस वक्त आलमी सतह पर पूरी दुनिया तकसीम नहीं थी, बल्कि उस वक्त किसी एक ऐसे मुल्क को यानी इसराइल को तस्लीम कराने के लिए बहुत से लोग मुतहर्रिक थे और पाकिस्तान के सियासतदानों में से किसी को इसका बड़ा अहम टास्क दिया गया था। ये मैं ही नहीं कह रहा, आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पर बात की है। होता यह है कि मियां साहब के पास 2 गारंटर होते हैं। एक गारंटर वही है जो कतर से आता है हमेशा मियां साहब के पास, कतरी जो कि मियां साहब को बहुत पसंद है, और एक गारंटर एक और अरब मुल्क से आना था। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मियां साहब के जो इब्तदाई 2 गारंटर थे वो भाग गए हैं। मियां साहब बड़े परेशान हैं और मियां साहब उम्रे की जो सादत हासिल करने गए उसके बाद किसी और से भी मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरफ से उन्हें कोई बड़ी गारंटी मिल जाए। अगर गारंटी मिल गई तो मियां साहब आ जाएंगे, अगर गारंटी ना मिली तो मियां साहब आ भी गए तो फिर उनका घर कोटलखपत जेल का ब्लॉक नंबर 1 या 2 होगा। अब गेम उल्टी बार की, लोग सोच रहे होंगे कौन सी गेम उल्टी बार की। गेम उल्टी ये बार गई कि पहले उस्मान डार एक प्रोग्राम में कहता है जनाब कि सारी प्लानिंग, देखिए एक बात मैं आज भी कह रहा हूं, 9 मई के जो मुल्जम हैं उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के जो मुल्जम हैं उनको किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी फौज, मेरे फौजी इदारे सबसे पहले है। लेकिन इस सारी गेम को खराब किस तरह हो रही है, कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है? उस्मान डार आके एक टीवी टॉक शो में कहता है कि जनाब मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था और जिनके वो नाम लेता है और जो वो प्लानिंग बताता है कि इस तरीके से हुई। एक और टॉक शो आता है उसमें सदाकत अब्बासी बिल्कुल उल्टी प्लानिंग बता देता है। इमरान खान साहब की तरह के हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने वो नाम कुछ और ले देता है। वो सारी चीजें स्काइप पे हुई हैं, जूम पे हुई हैं, उस पर हिदायत मिली है और बुशरा बीबी जो है उसकी ख्वाहिश पर या उनके कहने पर हुई है। और उसके बाद इससे भी अगली बात, पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के सिंध के सदर मौलवी साहब वो कहते हैं जनाब ये सारी प्लानिंग तो ईवान सदर में हुई है। 3 गवाह, तीनों के बयान लैदा, आइन कानून के तहत होता गया। गेम उल्टी पड़ जाती है कि किसी को फंसाते फंसाते या अपने ही सिपाही खुद मरवा बैठे। ये सियासी तौर पर तो हो गए जिन्होंने प्रोग्राम की है, लेकिन इनके तीनों के बयान अगर एक जैसे होते तो शायद कुछ होता। उसके मुतबादिल क्या होता है कि सैकड़ों की तादाद में कोर कमेटी के अहम तरीन अफराद कुरान पाक हाथ में रखकर कसमें खाते हैं कि हमें कभी भी ऐसी तशद्दुद की सियासत का कप्तान ने नहीं कहा था। तो कानून कहता है कि जहां से शहादत बरी हो, ज्यादा शहादतें जिस चीज की हो, फैसला हमेशा उसके हक में आता है। मजीद क्या होने जा रहे हैं इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।